नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1985 का जन्म है, 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी व्यवसाय दोनों ही व्यक्ति कर सकता है। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है कि जीवन में धन आएगा। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, जैसा माहौल वैसे अपने आप को व्यक्ति ढाल लेता है। यौनुमा आकृति वो भी टूटी हुई, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कराता है समय के अनुसार। ये भी रेखाएं अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। ये विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी करता है। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से दो फाड़ में, ऐसे में कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में सावधानी रखनी है आपको। कर्ज देते हैं तो वापस नहीं मिलता है, ये स्थितियां भी दर्शाती हैं। सेकंड अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा संतान, और संतान अगर कहा जाए संतान के नाम से काम व्यक्ति के लिए अच्छा कहलाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने नाम से काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन संतान के नाम से काम भी आप कर सकते हैं, या फिर दोनों के नाम से काम कर सकते हैं, या बच्चे के या संतान के ही नाम से काम कर सकते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए सामान्य, इस पे अगर तिल दाग दाग टाइप का दिखाई दे रहा अगर है तो पार्टनरशिप से वैसे भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को केयर करके ही चलना चाहिए। यहाँ पर खुला हुआ यवनुमा आकृति, धन का व्यय खर्च ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व, ऐसे लोग अगर कहा जाए मेहनत कश होते हैं। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यय खर्च तो होगा, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में एसेट भी बनाएगा, मतलब कि निवेश करके जो है एसेट भी बनाएगा। सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जो कि सामान्य। यहाँ पर तिल अगर है तो पिता के सुखों में कमी या पिता को कष्ट देता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है तो बुद्ध की उंगली का तीसरा पर्व बौद्धिक स्तर को अच्छा रखता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित, चाहे विवाह या अन्य, सावधानी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए बेहद अच्छी, गुरु का पार्ट अगर कहा जाए बेहद अच्छा। यहाँ पर स्पष्ट साफ मछली नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में धन और भाग्य के सहारे धन, जीवन में स्थायित्व को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए मध्यम एज और ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए इसी मछली नुमा आकृति से दो बॉक्स बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा 100% ऐसे लोगों पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोगों का एक नियम होता है या एक दिमाग में बना के चलते हैं कि मुझे समाज और कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपने समाज, अपने चीज़ों को लेके आने वाले समय में कहीं ना कहीं काम करना है, इसको भी ये दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहें, ये रेखा बहुत अच्छी, ये रेखा बहुत अच्छी। इस रेखा का मतलब ये है कि काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये रेखा लहराना पेट का रोगी बनाता, लीवर का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, ये इसके संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए धन काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है कि वाहन गाड़ी, लोहे से संबंधित काम और कोई मजदूर से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं। वहीं सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब होगा कि कुछ जिम्मेदारियों के कारण अगर कहा जाए तो आगे बढ़ने में दिक्कत आती, थोड़ा मोड़ा, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें। ये रेखा अगर कहा जाए तो सूर्य रेखा को छूना, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी धन से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। वहीं पे दोनों रेखाएं नीचे से दो फाड़ में बंटना, ऐसे में ये भी कहलाता है कि कानूनी कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या बदनामी से संबंधित चीज़ों को भी बतलाता है। आपको लाइफ में थोड़ा सा इन चीज़ों में सावधानी बरतनी है। साल 2027, 28, 29 ये टाइम फ्रेम, कोई भी उल्टे सीधे कामों से बच के चलिए। अपने कागज़ पत्र चीज़ों को जो है बिल्कुल परफेक्ट लेके चलिए, और थोड़ा सा अपने इस समय पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाद विवाद होगा, तय है,
कहीं कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट से संबंधित वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ें होगा, कम मात्रा में हो, केवल वाद विवाद हो, वाद विवाद ही हो, मुकदमेबाजी ना हो, ज़्यादा बेहतर है। उस टाइम फ्रेम में ये स्थितियाँ बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन पार पा जाएंगे, निकल जाएंगे, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं हैं, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है समय के अनुसार। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं दर्शाता है, बढ़ाता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं अपने खान पान का, अपने शारीरिक क्षमताओं को ये कम करता है, शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है। थोड़ा सा योगा, खान पान का ध्यान रखिए। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है कि व्यक्ति अपना धन, अपना घर, अपना वाहन इत्यादि चीज़ों व्यक्ति पर संपूर्ण मात्रा में रहेगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए अचानक से सफलता को दर्शाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए भ्रमण कराती है, ऐसे लोग घर से दूर जाके ही बसते हैं और उनके जहाँ पर भी पैदा हो उनके लिए अच्छा भी होता है कि दूर जाके रहना उनके लिए अच्छा भी है, दूर जाके काम करना उनके लिए अच्छा भी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके मतलब ऐसे में कहा जाएगा कि 50+ आयु विशेष सफलता, उसके बाद जैसे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा और चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी समझ लीजिए कि देखो काम दाम रुकेगा नहीं, अभी भी चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। थोड़ा सा निवेश इत्यादि चीज़ें इस समय पे अगले 2-2.5 साल का पीरियड है, बहुत अच्छा कहलाएगा। उसके बाद थोड़ा निवेश आपको देख दाख के करना पड़ेगा। 28, 29, 30 वो टाइम फ्रेम पे निवेश 27 मिनट के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। निवेश इत्यादि चीज़ें सावधानी पूर्वक करनी पड़ेंगी। ये रेखा भी टूट रही है, ये रेखा का मतलब ये कहलाता है कि ये आने वाले समय में आपको लाभ देगी। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक से कुछ धन मिल जाए या उससे संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। वहीं पे हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे उतरना, ऐसे में भी कहा जाता है कि अपने आप में राजयोग है। यहाँ पर ये रेखा कानूनी वाद विवाद, कानूनी पचड़े इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। एक बात, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य और वैचारिक मतभेद को भी ये इंगित करती है, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए लगभग 65, 66, 67, 68 ये 3-4 साल का पीरियड जो है उस समय पे भी शारीरिक उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में रहेगा। ठीक है, शारीरिक उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में रहेगा, लेकिन ऐसे लोग निकलते जाते हैं। आयु जो है कहीं ना कहीं आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ये नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है, चीज़ें रुकती नहीं हैं। नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि खुली आंखों से ऐसे लोग धोखा खाते हैं। खुली आंखों से मतलब देखो धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। खुली आंखों से धोखा खाने मतलब वो आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो पैसा ले जाएगा वापस नहीं करेगा, मुझे पता है, या ये मेरा स्टाफ है ये मुझे बेवकूफ़, मतलब वो होता नहीं है कि मुझे पता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई बात नहीं, आँखों खुली आँखों से चलो ठीक है जाने दो वाली स्थिति। माउंट अगर कहा जाए अच्छे उठे हैं, ये भी दर्शाते हैं जीवन में जीवन से लड़ने की क्षमता देते हैं, जीवन में जीवन से लड़ने की क्षमता देते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ एलर्जी, चाहे स्किन की एलर्जी हो या एलर्जी से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। अब जैसे ये रेखाएं ये प्लस भी है माइनस भी है, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है, शरीर को अंदर से जो है थोड़ा सा कमज़ोर। प्लस क्या है कि हालांकि प्लस बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनस से ज़्यादा कहलाएगा। ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छी नहीं कहलाती है। माइनस क्या है, प्लस क्या है कि इससे जो है इस पे टकराना और इस पे बॉक्स बनना, तो ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। एक तरफ से समस्या दे रही है, दूसरी तरफ से आपका प्रोटेक्शन भी कर रही है, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, घर इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है, वो मैंने वीडियो में आपको बताया कब कैसे। ठीक है,
बाकी हाथ में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, और चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। समय की स्थितियाँ अगर मैं कहूँ, समय को अगर मैं देखूँ तो अभी ठीक है, व्यवस्था चलती रहेगी। 28, 29, 30 सावधानी रखनी है, कोई भी वाद विवाद से बचना है, अपने धन का देख के चलना है। धन की आवत अगर कहा जाए बनी रहेगी। उसके बाद अगर कहा जाए 31 से फिर अच्छा समय है, जिसे कहा जाएगा फिर बुढ़ापे तक आपकी जो है चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है, किसी प्रकार का व्यवसाय चक्कर में अगर आप नहीं करते हैं और शुरू करना चाह रहे तो मत पड़िए कभी। अभी 3-4 साल नौकरी ही करें। ठीक है, नौकरी के साथ व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो 27 के बाद भी अभी जो है, देखो अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, 5-6 साल रुके रहो, उसके बाद ही व्यवसाय करना। ठीक है, उसके बाद ही व्यवसाय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करो। बाकी हाथ अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी थोड़ा मोड़ा जीवन का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। अब उसमें आप कितना केयर करके चल पाते हो, केयर करके चलना, देख दाख के चलना, और हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, नहीं तो बदनामी मिलेगी। और जो पैसा आपने दिया या लिया, या पैसे से कोई लायबिलिटी ले ली, किसी का कह दिया कि ठीक है मेरे बिहाफ पे कर देना, इन सब चीज़ों से षड्यंत्र आपके साथ चलेंगे पैसे से संबंधित चीज़ों में। तो किसी से भी कोई भी लेनदारी बहुत देख दाख के ही किया करो। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हनुमान जी की पूजा आपको करना बेहद ज़रूरी है। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा, और मंगल और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ ज़रूर किया करो। रत्न वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, कुंडली में वीडियो बनाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।